मेरे साथ चलेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय। मैं आज पढ़ूंगा आप लोगों के लिए, और लेकिन जो वचन पढ़ता है वो भी तैयार रहे, अगर बीच में पढ़ना पड़े तो तैयार हैं आप। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और 42 आयत से मैं पढ़ूंगा। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था, भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा, तब वह प्रार्थना से उठा और उसने अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। यानी यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो कुछ परीक्षाओं में जरूर पड़ेंगे। प्रभु ने कह रहे हैं, उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। यदि कोई इंसान प्रार्थना करता है वो बहुत सी परीक्षाओं से बचेगा। यदि कोई भी प्रार्थना करता है वो बहुत सी परीक्षाओं से बचेगा। हर प्रभु का बेटा और बेटी जो प्रार्थना करता है वो बहुत सी परीक्षाओं से बचेगा। तब वह कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन 12 में से जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे जा रहा था, आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चूमा ले, उसको किस करे, उसको चूमे। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? जैसे प्रभु कह रहे हो, यहूदा तो वही है जिसको मैंने मत्ती 10 अध्याय में सामर्थ्य और पावर दी। मेरे नाम से तूने दुष्ट आत्माओं को निकाला, मेरे साथ एक थाली में तूने खाया। कई बार वो लोग ज्यादा दुख देते हैं जो आपके बहुत करीब हों, जो आपको बहुत प्यार करते हो। मेरी तरफ ध्यान दें, आप यीशु की तरफ ध्यान दें। जो बहुत से लोग जो आपको बहुत प्यार दिखाते हैं लेकिन वही आपको पकड़वाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए यह एक बहुत ही दिल तोड़ने वाली बात थी, बहुत ही दिल तोड़ने वाली बात थी। जैसे और 11 चेले थे वैसे ही प्रभु का यह भी चेला था, वैसे ही प्रभु का यह भी चेला था। और यीशु मसीह के लिए यह बात बहुत ही दुख वाली थी
उनके हृदय को चोट पहुंचाने वाली बात थी। और वो यहूदा प्रभु का चेला उस भीड़ के साथ आ रहा है जो प्रभु को पकड़ने आ रही है। यीशु ने उससे कहा, ये यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने उससे कहा, अब बस करो, अब बस करो। कुछ नहीं होगा तुम्हारे एफर्ट से, कुछ नहीं होगा तुम्हारी अब पोटेंशियल से। अब बस करो। मेरे साथ तुम जाग तो सके नहीं प्रार्थना में, अब बस करो। मुझे ये वाली सहायता नहीं चाहिए, अब बस करो। और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। स्ट्रेस मूवमेंट, तनाव की घड़ी है, भयानक सिचुएशन है। इस वक्त कोई वर्शिप नहीं हो रही है, कोई भजन नहीं गाया जा रहा है, कोई वचन का प्रचार नहीं हो रहा है। यीशु मसीह दुखी है। अभी आपने देखा पीछे कैसे प्रभु का पसीना लहू की बूंदों की मानिंद पड़ा, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। मैं सोचता हूं इस बात पे तालियां होनी चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि वचन को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे सुनना है। यह मजाक नहीं है, यह जीवन का वचन है। यह कोई कहानी नहीं है, यह ऐतिहासिक घटना है जो इस वक्त पवित्र आत्मा के द्वारा हम सुन रहे हैं। उस घड़ी में भी अब आप सोचो, आज जो लोग बीमार हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह हमें चंगाई देने को तैयार है। और जिस व्यक्ति का कान छूकर उसे चंगाई दी, यह व्यक्ति, इससे कोई विश्वास की बात नहीं, वो तो विरोध में है। लेकिन यीशु जब किसी को चंगाई देना चाहता है, दे देता है। तब यीशु प्रधान याजकों और मंदिर के पहरुओं और सरदारों और पुरनियों से जो इस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारों और लाठियां लिए हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। आइए प्रार्थना करें। जीवते परमेश्वर के जीवते आत्मा, हम यहां पर आपका स्वागत करते हैं प्रभु। हमें अनुग्रह दे प्रभु कि जब हम इस वचन को सुने, हम पुराने अनुभवों के साथ ना बैठे, लेकिन हमारे कानों को खोल दे जो भी आज आपका आत्मा हमसे कहना चाहता है, ताकि हम वो सुन सकें। हमें इस वक्त समर्पण दे प्रभु जी। ओ प्रभु यीशु मसीह, यदि आज हम में से कुछ ऐसे हैं जो इन जगहों से गुजर रहे हैं, ऐसी जगहों से गुजर रहे हैं, उन्हें पता नहीं क्या हो रहा है, उन्हें पता नहीं कि मैं क्या करूं। ओ प्रभु, आप हमसे बात करें। हम धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा देते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। इस वक्त हम और चेले
पहली बार कुछ ऐसा देख रहे हैं जो उन्होंने आज तक देखा नहीं था। कई बार हम अपने जीवन में उन लोगों को, जिन्हें हम अपने जीवन में कुछ समझते हैं, जो हमारे लिए उत्साह का कारण होते हैं, लेकिन कई बार हम उन्हें भी ऐसे हालात में देखते हैं, हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। इंसान जो इस पृथ्वी पर है, उसे यह वास्तव में पता होना चाहिए कि मेरा इस पृथ्वी पर क्या गोल है, क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है। कई लोग अपने जीवन में इंतजार करते हैं और जिंदगी इंतजार में ही काट देते हैं। कुछ लोग सब्र के नाम पे, धीरज के नाम पे अपनी सारी जिंदगी व्यर्थ कर देते हैं। कई बार हम सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए अपने जीवन में जीते हैं। हमारे अंदर जो विचारों का समंदर है, हमें पता नहीं चलता क्या हो रहा है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। आज का जो वचन है, जो ऐतिहासिक घटना है, जो पवित्र आत्मा आज इस वचन के द्वारा अपनी कलीसिया से बात कर रहा है, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम इंतजार कर रहे हैं लेकिन हमारे पास प्लानिंग नहीं है, हमें पता नहीं है, तो वो व्यर्थ है। हम प्रभु यीशु मसीह की इन प्रार्थनाओं को, इस घटना को जो गतसमनी के बाग में हुई, कभी नहीं समझ सकते यदि हम यीशु मसीह के उद्देश्य को ना समझें। चेले जिन्हें प्रभु कह रहे हैं, आप देखें, ये वो चेले हैं जिन्होंने आज तक ये देखा कि जैसे ही यीशु मसीह ने प्रार्थना की, एकदम से रिजल्ट आ गया। कोढ़ी को छुआ, एकदम से कोढ़ी चंगा हो गया। लाजर की कब्र पे प्रभु आए, एक प्रार्थना की और लाजर जिंदा हो गया। स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, एकदम चंगी हो गई। नाइन नाम नगर में उस अर्थी को छुआ और कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ, और वो जवान उठ बैठा। देर नहीं लगी, वो पानी पर चला, उसने आंधी और तूफान को शांत कर दिया। अब जब चेलों ने इतना कुछ देखा है, तो उनको यह है कि ये वो प्रभु है, वो एक बार प्रार्थना करता है और सब कुछ हो जाता है। लेकिन यहां गतसमनी के बाद में प्रभु चेलों से कह रहे हैं, प्रार्थना करो, और चेले सो रहे हैं। और प्रभु यहां चाबी दे रहे हैं, उठो, प्रार्थना करो, ताकि परीक्षा में ना पड़ो। यानी यदि तुम प्रार्थना करोगे तो बहुत सी परीक्षाओं में नहीं पड़ोगे। एक विश्वासी जो प्रार्थना नहीं करता, वो परीक्षाओं में पड़ता रहेगा। मैं दोबारा से रिपीट करना चाहता हूं, एक विश्वासी जो प्रार्थना नहीं करता, वो परीक्षाओं में पड़ता रहेगा। लेकिन एक विश्वासी जो प्रार्थना करता है, उसे प्रभु परीक्षाओं से बचाएगा।
लेकिन कई बार यहां पर अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है यहां पर। हमें समझ नहीं आएगा। कृपया पढ़ेंगे 43 और 44। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। अभी पढ़ा, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य दे रहा था। आप प्रार्थना कर रहे हो और स्वर्ग दूत आ जाए और आपको सामर्थ्य दे रहा हो, तो मैं सोचता हूं आप तो आनंदित हो जाएंगे कि हमें स्वर्ग दूत दिखाई दिया और वो भी उसने सामर्थ्य दी। लेकिन जब यीशु मसीह को स्वर्गदूत दिखाई दिया और प्रभु को सामर्थ्य दे रहा है, तो प्रभु समझ गए ये कटोरा नहीं टलेगा, ये कटोरा नहीं टलेगा। आप ध्यान से इस बात को गौर करें, सुने। यीशु मसीह जिन्होंने प्रार्थना की और एकदम हो गई, लेकिन यीशु मसीह के जीवन में एक ऐसा क्षण आ गया जहां पर प्रभु यीशु मसीह को 3 बार प्रार्थना करनी पड़ी। 3 बार प्रभु को प्रार्थना करनी पड़ी। और यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु की प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। और इस वक्त यह कहना, जैसा मैंने पहले भी बताया था, हमें पहले पता हो कि लोग हमारे साथ ऐसा करेंगे, और उस बात का पता होते हुए यह कहना, फिर भी हे पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा। हम बहुत बार कहते हैं ये बात, लेकिन हम सिर्फ कहते हैं प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, करते हम अपनी ही इच्छा है। हम प्रार्थना भी अपने कंफर्ट से करते हैं, हम वचन भी अपने कंफर्ट से पढ़ते हैं, हम मीटिंग में भी अपने कंफर्ट से आते हैं, लेकिन प्रार्थना हम जरूर करते हैं कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन वास्तव में हम इस बात को दिल से नहीं करते। अब वचन में लिखा है, जो मुझे सुबह तड़के उठकर ढूंढते हैं वो मुझे पाते हैं। जो मुझे सुबह तड़के उठकर ढूंढते हैं वो मुझे पाते हैं। आज कितने लोग हैं जो प्रभु को सुबह तड़के उठकर प्रार्थना नहीं करते, भजन नहीं गाते, ढूंढते हैं। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना ढूंढने का आउटकम है। अगर आपके अंदर वाकई ढूंढने की प्यास है, आज हम अपने जीवन को देखें कि मेरा और आपका जीवन आज कहां पर है। आज पवित्र आत्मा बड़ी हृदय से यीशु मसीह की महिमा के लिए इस कलीसिया को यह वचन दे रहा है। यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे यीशु मसीह हार रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे यीशु मसीह खो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे यीशु मसीह जो पिता से मांग रहे हैं वो पिता उन्हें नहीं दे रहा है। क्योंकि कई बार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कई बार जीतने के लिए हार से निकलना पड़ता है। ये जिंदगी के सिद्धांत हैं। लेकिन जब एक विश्वासी इस बात का अनुवाद नहीं कर सकता, अपनी सिचुएशन को नहीं समझ सकता, तब वो घबरा जाता है और वो कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूजन क्यों होता है, फ्रस्ट्रेशन क्यों आती है? वो इसलिए आती है कि सब कुछ हो गया लेकिन लास्ट में काम बिगड़ गया। कई बार ऐसे हालात होंगे आपको पता ही नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन कई बार आप सोचेंगे मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगी, ये करूंगा, वो करूंगी, वो भी आप जोर लगा लेते हैं और कुछ नहीं होता। हां, प्रभु आपको ऐसी जगह पर आने देते हैं। यह बहुत जरूरी है।
यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मुझे और आपको यह समझना है कि हम सब भी गतसमनी बाग में हो सकते हैं और हम सबके हालात अलग हो सकते हैं, लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह हृदय की वेदना से, अत्यंत संकट में हृदय की वेदना से प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु ने यहां और कोई तरीका नहीं अपनाया, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आपके जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है कुछ काम नहीं आएगा। क्योंकि इंसान की एक प्रवृत्ति है, वो मन में ऐसे सोच रखता है, यदि ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा, यदि ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगी। हम सब कुछ ना कुछ सोच रखते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब वास्तव में आप कुछ नहीं कर सकते। अब मैं एक पॉइंट पर आपको ले जाना चाहता हूं। कई बार आप अपने जीवन में ऐसे हालात में आएंगे जहां पर आप अपने साथ किसी को नहीं ले जा सकते, चाहे कोई आपसे जितना मर्जी प्यार करे, लेकिन आपके जीवन में कई बार ऐसे हालात, ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि आप किसी को अपने साथ नहीं ले जा सकते। क्या आप ऐसी सिचुएशन में हैं? अगर नहीं है तो आ सकती है। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आ सकती है। अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो भी आ सकती है, लेकिन उसमें आपको पता होगा आपके साथ क्या हो रहा है। आप सोचें, एक व्यक्ति, उसके ऐसे हालात बन गए, वो अपनी बात किसी को बता नहीं सकता। यीशु मसीह इस वेदना को उन्हें कह रहे हैं, प्रभु प्रार्थना करो, लेकिन चेले उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, उस लेवल पे नहीं है जहां वो उस बात को समझ सकें। और इसमें एक जगह पर लिखा है, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? इंग्लिश में मतलब उसका ऐसे है, क्या तुम मेरे साथ एक घंटा भी ना जाग सके? जब हम प्रार्थना करते हैं भाइयों बहनों, सच्चाई यह है, हम यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वचन बताता है वो हमारे लिए प्रार्थना करने, निवेदन करने के लिए सर्वदा जीवित है। यहां पर यीशु मसीह बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने फिलिपियों 2 में लिखा है, उसने दास का रूप धारण किया, अपने आप को शून्य किया, अपने आप को दीन किया, और यहां तक दीन किया कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। अगर पिता है और उसका पुत्र है तो कई बार प्रेम, पिता अपने प्रेम को ताड़ना के द्वारा दिखाता है, और पुत्र, अगर कोई पुत्र है तो उसको परीक्षा से पास होना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल कहती है पिता जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। अब जब यीशु मसीह यहां आए और कहते हैं और उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब क्या था? प्रार्थना उस कटोरे को दूर नहीं करेगी। मैं आपसे अब कुछ कहना चाह रहा हूं। प्रभु आपको आपकी जिंदगी में नीचे लेकर आएगा, और बिना टूटे, बिना ब्रोकननेस से वो नहीं होगा। पौलुस कहता है, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। प्रभु के बेटे, प्रभु की बेटी, कई दुख ऐसे होते हैं जो सिर्फ तुझे ही उठाने होंगे। अगर किसी औरत को जनने की पीड़ाएं उठती हैं, आजकल जब डिलीवरी होती है तो पति देख सकता है, उस रूम में जा सकता है। अब वहां डॉक्टर बोलेंगे पुश करो, जोर मारो, पति सिर्फ सुन सकता है, लेकिन वो पीड़ा
सिर्फ पत्नी को होगी, पति को नहीं होगी। कई बार तो मैं ऐसे सोचता हूं कि जब बच्चा हो जाता है तो कई बार पति का फोन आएगा, ब्रदर धन्यवाद, बेटा हो गया, हमारे को बेटा हो गया, हमारे को बेटी हो गई। पर मैं कई बार सोचता हूं वो हमारे को नहीं हुई, वो उस स्त्री को ही हुई, क्योंकि जिस पीड़ा से वो गुजरी है ना, उसको सिर्फ वो स्त्री समझ सकती है। और मैं बोलता नहीं, लेकिन कई बार सोचता हूं अरे हमारे को ना बोल, धन्यवाद तेरे को नहीं हुआ, क्योंकि तेरे को नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा बोलना गलत है, बोलना ठीक है, लेकिन मैं एक बात समझा रहा हूं आज आपको। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी चीज, ऐसी सिचुएशन आती है जो सिर्फ आपको सहनी पड़ेगी। आपके साथ आपका पति नहीं सहेगा, आपके साथ आपकी पत्नी नहीं सहेगी, बच्चे नहीं सहेंगे, सास ससुर नहीं सहेंगे, वो आपको खुद सहना पड़ेगा। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग में विराजमान जब हमारे लिए आया, उसने हमारे लिए अकेले लड़ाई लड़ी। आज हमारे पास बहुत से बहाने हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आज पवित्र आत्मा एक बात कहना चाह रहा है। कई बार प्रार्थना उस कटोरे को नहीं हटाएगी, कई बार प्रार्थना उस प्रोसेस को दूर नहीं करेगी, उस प्रक्रिया को दूर नहीं करेगी। आपको वहां से गुजरना पड़ेगा। बेशक आगे लाल समुद्र है, प्रभु कहता पीछे मत हट, मूसा तू हाथ बढ़ा, छड़ी बढ़ा, बेशक आगे लाल समुद्र है, मेरे नाम को तू पुकार, मैं लाल समुद्र में से भी तेरे लिए रास्ता निकाल दूंगा। लेकिन अगर उस वक्त हम ह्यूमन विजडम से देखें तो हम सोचेंगे ये नहीं हो सकता। अब मैं की पॉइंट पे आता हूं। हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हम संकट में, दुख में, कष्ट में बहुत कम प्रार्थना करते हैं, और ऐसे नहीं करते जैसे करनी चाहिए। हम हमेशा ये पढ़ते, हमें भजन गाया अभी, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। हम वचन में पढ़ते हैं, उसको वो नाम दिया जो सभी नामों में श्रेष्ठ है। लेकिन कैसे दिया? उससे पहले प्रभु गतसमनी के बाग से होकर गुजरा। आप यदि अपनी सिचुएशन से भागेंगे, एक जगह प्रभु ने कहा, तुम बिस्तर पर पड़े पड़े हाय हाय करते हो, पर मुझ यहोवा को नहीं पुकारते। मैं आज आपको पूरे हृदय से एक बात कहना चाहता हूं। जब आप पर दुख आए, आप पर संकट आए, कभी आप सच्चाई से प्रार्थना करके देखना, प्रार्थना करके देखना। सिर्फ आपको आपकी प्रार्थना का या रिजल्ट मिलेगा, या प्रभु उस कटोरे को उठाने के लिए स्वर्गदूत के द्वारा सामर्थ्य देगा, लेकिन आपका विश्वास जरूर बढ़ेगा। आपका विश्वास जरूर बढ़ेगा। क्या आपको जब डॉक्टर ने कुछ कहा, जब विपरीत सिचुएशन आई, क्या आपने वाकई प्रार्थनाएं की, या आपने नाराजगी की, वो मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, कलीसिया मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर रही है, वो तो करेगी, लेकिन क्या आपने की? आप सोचो, हमारी बहुत सी चंगाइयां, हमारे बहुत से हालात, हमारी बहुत से आंतरिक स्वभाव इसीलिए नहीं बदले क्योंकि हम उसे प्रभु के आगे लेकर नहीं आए। यीशु मसीह के जीवन में मैं एक चीज देखता हूं, वो प्रभु जो पानी पर चला, वो प्रभु जिसने मुर्दे जिंदा कर दिए, वो प्रभु जिसने जो मांगा पिता ने उसी वक्त दे दिया। लेकिन अब अगर प्रभु के हृदय में संकट है, प्रभु के हृदय में वेदना है, तो प्रभु उस बात को पिता से कहने में शर्मा नहीं रहा है। वो अपने पिता पर इस प्रकार निर्भर है, उसे पता है मुझे केवल मेरा पिता बचा सकता है। और जब स्वर्गदूत ने
सामर्थ्य दी, वो और भी उसे पता चल गया मुझे यहां से गुजरना पड़ेगा। तो जब प्रभु ने यह कहा, हे पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, यह छोटी बात नहीं थी कहनी, यह छोटी बात कहनी नहीं थी। 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करें और अपने को देखें, क्या आप भी किसी गतसमनी बाग में हैं? क्या आपके जीवन में भी कोई गतसमनी बाग है? आज पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करता है, आप भी यीशु मसीह की तरह प्रार्थना करें। ओ जीसस, थोड़ी देर और करें। प्रभु, आप आज अपने बेटों और बेटियों से बातचीत करें। प्रभु, बातचीत करें पिता परमेश्वर, बातचीत करें प्रभु। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार प्रभु अंधकार में आपसे बात करेगा। जब आप टूटे हुए होंगे तब बात करेगा। यह प्रभु का स्वभाव है। आदि में परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर उसका आत्मा मंडराता था और अंधियारा छाया हुआ था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो। कई बार आप अपने कंफर्ट जोन में, अपने आराम वाले सिचुएशन में प्रभु की वो बात कभी नहीं सुनेंगे जो प्रभु आपसे कहना चाहता है। आप कभी नहीं सुनेंगे, आप सुन ही नहीं सकते। आप सोचें, लेकिन इस वक्त यहां पर हमें लग रहा है क्या सिचुएशन है। लेकिन अब आप सोचो, जब कोई बहुत बड़ा मकान बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, कॉन्ट्रैक्टर को देता है, मिस्त्री होंगे, मजदूर होंगे, जब वो पूरा मकान बन जाता है, पेंट हो जाता है, पर्दे लग जाते, सब कुछ हो जाता है, उस वक्त हम नहीं याद करते कौन मजदूर था, कौन मिस्त्री था, कौन कॉन्ट्रैक्टर था, कोई याद नहीं करते, क्योंकि जो बना है वो इतना अच्छा है कि हम उसमें खो जाते हैं। और यह बात यीशु मसीह ने भी कही कि जब स्त्री को पीड़ाएं उठती है, बहुत पीड़ाओं से वो गुजरती है, जब जनने का समय आता है, जब बच्चे के जन्म का समय है, लेकिन जब वो देखती है कि एक बालक, इतना सुंदर बालक उत्पन्न हुआ, तो वो स्त्री उस पीड़ा को भूल जाती है। इसीलिए पौलुस कहता है, इस समय के कष्ट, क्लेश, संकट, पीड़ाएं उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो हम पर प्रकट होने वाली है, जो हम पर प्रकट होने वाली है। क्योंकि आप इस बात को समझें, बिना टूटे हम योग्य बर्तन नहीं बन सकते। हम में घमंड आ जाएगा, हम केयर नहीं करेंगे, हम परवाह नहीं करेंगे, हमारे अंदर से तरस नहीं बहेगी, क्योंकि हम टूटे नहीं हैं। योना को, इतना बड़ा नबी था प्रभु का, यीशु मसीह उससे बात कर रहे हैं और वो प्रभु की आवाज को सुन रहा है। ओ प्रभु उसे कह रहा है वहां जा। सोचो क्या रिलेशनशिप था, ध्यान से सुनना, उसका योना का क्या रिलेशनशिप था। प्रभु की आवाज सुन रहा है, एग्जैक्ट वहां जा, लेकिन फिर भी वो भागकर तर्शीश को जा रहा है। प्रभु का दास प्रभु की आवाज सुन रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु की बात को नहीं मान रहा है। कई बार अभिषिक्त होने का मतलब यह नहीं है कि आप प्रभु की बात को मानेंगे। हुआ क्या, जिस जहाज में जा रहा था, प्रभु के अभिषिक्त दास को उठाकर फेंक दिया और मछली के अंदर वो चला गया और मछली उसे नीचे 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 ले गई, नीचे ले गई। तब वचन में लिखा है, ओ जलतरंग की धाराओं ने मुझे घेर लिया और फिर मैंने उस मछली के पेट में से यहोवा को पुकारा। क्योंकि वो नीचे गया, वो नीचे गया। जो बिना नीचे जाए ऊपर आ जाए वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। वो नीचे गया और जब वो समझ गया मैं नहीं भाग सकता, जब वो समझ गया मुझसे बात करने वाला कौन है। मुश्किल तो था पानी में, मुश्किल तो था मछली के अंदर रहना, लेकिन
कई बार प्रभु की इच्छा है कि हम वहां से गुजरें। प्रभु की इच्छा है कि हम वहां से गुजरें। और आप देखें जब उसको रियलाइज हुआ मैं नहीं भाग सकता, जब उसको महसूस हुआ ओ मैं अब नीचे आ गया हूं, मैं क्या कर रहा था, जब उसने मन फिराया, जब उसने प्रार्थना की, मछली ने उसे वहीं पर लाकर फेंका जहां प्रभु चाहते थे। हालेलुया। कभी भी आप इस बात को याद रखें, जब भी अंधकार का समय आता है, जब भी अंधकार का समय आता है, मुश्किल का समय है, संकट का समय है, प्रभु ने छोड़ा नहीं आपको। लेकिन आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको महसूस करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा मुझे कहां बदलना। वरना प्रभु का दास था ये। सोचो अगर आज मुझे प्रभु कह दे शिमला जा, ओ प्रभु कह रहा है, और फिर भी मैं ना सुनूं। मैं अभिषिक्त हो सकता हूं, हम ऐसे हो सकते हैं, हमारे द्वारा चिन्ह हो, हमारे द्वारा चमत्कार हो, लेकिन यह हो सकता है हमारा स्वभाव ना बदला हो, हमारा नेचर ना बदला हो सकता है आप में से यहां कोई ऐसे लोग हों जिनको प्रभु ने बहुत अच्छी चंगाई दी हो, जादू टोने को तोड़ा हो, आपके हालात बदले हो। जरूरी नहीं है आपका स्वभाव बदला हो। जो बचपन से आपको मिला, जो खानदानी स्वभाव है, जो पाप का नेचर है, या जो आपने अपने माहौल में देखा, अपने घर में देखा, उससे आपका माइंड सेट हो गया है, वैसी आपकी मानसिकता बन गई है। हमें वचन अपने को रोज देना जरूर है ताकि हम उस परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बनते चले जाएं। योना नीचे गया, और बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा यही है, आप पहले नीचे जाते हैं फिर आप ऊपर आते हैं। इफिसियों में क्या लिखा? उसके चढ़ने से क्या पाया जाता है? यीशु मसीह के बारे में लिखा जा रहा है इफिसियों में, उसके चढ़ने से क्या पाया जाता है? यही कि पहले वो पृथ्वी की निचली जगहों पर उतरा भी था। हमारा जब नीचे जाने का समय होता है, हमारा जब टूटने का समय होता है, जब वो पिता हमें तराशता है कुम्हार की तरह, हम उस सिचुएशन को मिस कर जाते हैं। और आप जितना मिस करोगे उतने डिले कर दोगे। ओ मैं तुम्हें वो देश दूंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, पर तुम उस देश में नहीं जा सकते। व्यवस्था विवरण 8 में लिखा है कि प्रभु ने उन्हें परीक्षा में जाने दिया ताकि उन्हें परखे कि इनका मन कैसा है, उन्हें परखे इनके मन में क्या है। वचन में लिखा है ये। दिस इज द वेरी नेचर ऑफ आवर गॉड। आप सोचो, हालेलुया। तालीम जाकर यीशु मसीह को महिमा दें। अगर आपको ऊपर जाना है पहले नीचे जाना पड़ेगा, वरना आप कुछ नहीं कर सकते। जितने भी बाइबल में हमें प्रिंसिपल्स दिए, हमें नियम दिए, हमें आज्ञा की बातें दी, हमें आज्ञाएं दिए, आप हैरान होंगे उसमें हमारा ही फायदा है। परमेश्वर का स्वभाव अगर हमारे अंदर नहीं है, हम कपट का जीवन जी रहे हैं। हमें मन फिराव की जरूरत है, हमें पश्चाताप की जरूरत है। अच्छी बातें तो हर जगह है, आप कहीं भी चले जाओ आपको अच्छी बातें मिलेंगी। लेकिन प्रेरितों के काम 1:1 में यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा है, जो उसने किया वो सिखाया। अगर मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं तो मैं प्रार्थना पे प्रीच कैसे कर सकता हूं? अगर मैं खुद वचन नहीं पढ़ रहा हूं मैं कैसे कह सकता हूं आपको वचन पढ़ो? मैं खुद क्षमा नहीं कर रहा हूं मैं आपको कैसे कह सकता हूं क्षमा करो? लेकिन यीशु मसीह कह सकता है। उसने इस हृदय की वेदना में, जहां प्रभु को पता है मुझे मारेंगे,
मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पर थूकेंगे, मुझ पर घूसे मारेंगे, मेरी चमड़ी को उधेड़ देंगे, मेरी दाढ़ी को नोच देंगे, मेरे पीठ पर 39 कोड़े मारेंगे, मेरी पीठ ऐसे फट जाएगी जैसे हल चलाते समय मिट्टी फटती है। लेकिन यीशु ने इतनी प्रार्थना की, 3 बार प्रार्थना की, मेरे और आपके लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए, मुझे और आपको पाप मुक्ति और रोग मुक्ति देने के लिए, मुझे और आपको उस पिता से मिलाने के लिए, मुझे और आपको नया जीवन देने के लिए, मुझे मेरे और आपके नामों को स्वर्ग में लिखने के लिए यीशु मसीह ने इस कटोरे को उठा लिया। यीशु मसीह ने इस कटोरे को उठा लिया, उसने इस कटोरे को पी लिया। ये यीशु मसीह का प्रेम है। और कलीसिया मसीह की देह है। कलीसिया मसीह की देह। आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना है, आपको एक दूसरे के गिफ्ट को, एक दूसरे की कैपेबिलिटी को, एक दूसरे की क्षमता को बढ़ाना है, उसे रोकना नहीं है। आपको पैरासाइट नहीं बनना है, आपको किसी का खून पीने वाला नहीं बनना है। हमें एक दूसरे को उत्साहित करना है। अगर कोई गिरा हुआ है उसे उठाना है। उत्साह, दूसरों को उत्साहित करने का वरदान प्रभु ने हर एक को दिया है, हर एक को दिया है। ओ कलीसिया, पवित्र आत्मा आज इतनी स्पष्टता से मुझसे और आपसे बात कर रहा है। नीचे जाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज जब तक हमारे अंदर अंतिम चरण में हम प्रचार के प्रभु का स्वभाव, पिता की क्या इच्छा है, पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, पांचवां वचन जोर से पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। बस आज मेरे आगे और आपके आगे, और जो लोग जूम पे सुन रहे हैं आपके आगे, एक ही सवाल है। मेरे अंदर 100 में से 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में कितना स्वभाव मसीह का आया है? कितना स्वभाव मसीह का है? एक बात बोलूं आपको, आदम ने जब फल खाया तो उसका ध्यान अपने ऊपर आ गया, पहले नहीं था। पहले उसका ध्यान नहीं था अपने ऊपर, पर जब उसने वो फल खाया तो उसका ध्यान किस पर आ गया? अपने ऊपर। यही है चक्कर। जितना हम अपने ऊपर ध्यान लगाते हैं, समझना मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, उतना हम नीचे, उतना हम गड़बड़ हो जाएगा। जितना हम प्रभु के प्रति जागरूक रहेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा हम कब उसकी समानता में अंश अंश करके बदलते चले गए। पिता की इच्छा है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो। पिता की इच्छा है। अब आप प्रार्थना कर रहे, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। पिता की इच्छा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं चाहता हूं तू मेरे पुत्र यीशु मसीह की तरह हो। क्या आप पिता की प्रार्थना का उत्तर बनेंगे? पर जब तक रहेगा ना मेरे को, मुझे, मुझसे, मैं, ये चीज आपको कभी बढ़ने नहीं देगी। क्योंकि यीशु ने कहा,
जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर गल नहीं जाता, वो बहुत सा फल नहीं लाता। यानी प्रभु कह रहे हैं, वहां तो अपने बारे में कह रहे थे, लेकिन यहां पर दृष्टांत ये है, जब तक हम उस मृत्यु अपने आप का इनकार नहीं करेंगे, यीशु का स्वभाव हमसे नहीं दिखेगा। स्वभाव दिखाना नहीं है, दिखेगा। हालेलुया। कई बार घर में लड़ाई हुई होती है ना, और कोई एकदम से आ जाए तो मुंह पे मुस्कान भी लानी पड़ती है और अच्छा सा स्वभाव भी करना पड़ता है ना। वो करना पड़ता है, पर जब अच्छा मूड है घर में तो कोई भी आ जाए फिर दिखाना नहीं पड़ता, फिर वो दिखता है। हमें दिखाना नहीं यीशु का स्वभाव, एक्टिंग नहीं करनी है, हमें कपटी नहीं बनना है। दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। इसीलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। आप क्यों प्रभु हमसे बात कर रहा है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि आप वो लोग हैं जिन्हें प्रभु ने चुना है। एलिया को सबके पास नहीं, सारपत की विधवा के पास भेजा गया। उस कुंड के पास बहुत से लोग बीमार थे जिसके 5 ओसारे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उसको चंगा किया जो 38 वर्ष से रोगी था। इतने लोग हैं बीमार, लेकिन प्रभु ने आपको चुना है। ओ, आप उसके चुने हुए लोग हो, आप उसकी निज प्रजा हो, आप उसकी संतान हो, आप उसके प्रिय लोग हो। प्रभु आपसे चाहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सोचो, आप लोग कौन हो जिन्हें प्रभु ने नाम लेकर बुलाया है। लोग तो सोचते हैं बहुत कुछ, लेकिन आपको पता है यीशु ने क्या कहा? कोई मेरे पास नहीं आ सकता। यीशु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार में, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे खींच ना ले। यानी हम अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो पिता ने हमें बुलाया है। हालेलुया। हम चुने हुए राजपदधारी याजकों का समाज है। किस लिए? अंत में पतरस बोलता है, इसलिए ताकि तुम उसके गुण प्रकट करो, ताकि तुम उसके हालेलुया। सोचो, यीशु वहां से गुजरा, तकलीफ से गुजरा, लेकिन आज यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, 24 प्राचीनों के बीच में विराजमान है, और उसने जो उस पर विश्वास करते उन्हें पवित्र आत्मा का दान दिया। आप देखो, तब से सुसमाचार कहां कहां पहुंचा। क्यों? क्योंकि उसके चढ़ने से क्या पाया जाता है कि वो पहले पृथ्वी की निचली जगहों पर उतरा भी था। ओ प्रभु के बेटे और प्रभु की बेटी, यीशु मसीह आपसे कहते हैं, मैं चाहता हूं जैसा मैं हूं वैसे ही तुम भी हो। क्या वचन में लिखा नहीं है? जैसा वो था, या वो है, सॉरी, जैसा वो है वैसे ही तुम भी हो। सोचो आप, हमारी क्या चीज होनी चाहिए? हमारे प्रार्थना का, वचन का, कलीसिया में आना का, कार्य करने का, अंदर का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्यों प्रभु ने चुना, क्यों बुलाया हमें? पतरस को थोड़ी भी पता है उसकी परछाई से भी लोग ठीक हो रहे हैं। वो दिन कब आएंगे? वो दिन तब आएंगे जब पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु मसीह की तरह कहेंगे, प्रभु कटोरा मुश्किल तो है, बहुत मुश्किल है प्रभु, पर मैं अपना दिमाग नहीं लड़ाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, आप मुझे सामर्थ्य दे देंगे वहां से गुजरने की। यीशु को दी, और बाद में क्या हुआ? उसे वो नाम दिया जो सभी नामों में श्रेष्ठ है, जो सभी नामों में श्रेष्ठ है। कई बार कनक का दाना अपना अस्तित्व तो खोता है, पर जब वो खोता है ना, तो जो वो पाता है ना, वो ऐसा होता है कि कोई उस खोए हुए को याद नहीं करता। दुख है, आज कष्ट है, लेकिन जब प्रभु अपनी महिमा दिखाएंगे आप भूल जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा,
यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, उठो, प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो, ताकि परीक्षा में ना पड़ो। वो मानसिकता बदलनी है, वो ईश्वरीय स्वभाव। सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलेगा। ओ मुझे पता है, मुझे इतनी आयतें याद है, मैं तो 1 घंटा बाइबल पढ़ता हूं, क्या होगा? हमारे अंदर का स्वभाव, हमारी मानसिकता, हमारा बिहेवियर, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी कल्पनाएं, हमारी अंदर की सोच बदलनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं यही कहूंगा, कई बार तृप्ति जल्दी से नहीं होगी, संतुष्टि जल्दी से नहीं होगी, आशीषें जल्दी से नहीं मिलेगी, लेकिन अगर देर लग रही है, इसका मतलब प्रभु किसी कटोरे को आपको पिलाना चाहता है। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आज का वचन आपको समझ आया? हालेलुया, ये प्रभु का वचन है। प्रेज द लॉर्ड।